हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री में बच्चों पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने बच्चों आपको 2 वीडियो दिया था। पहले मैं आपको फार्मूला लिखने का तरीका बताया था, दूसरे में कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो कई टाइप के रिएक्शन होते हैं, जिसमें पहला बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो, या हिंदी मीडियम के बच्चे इसे योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर के एक कंपाउंड बना लें। तो इसके जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आपने सबसे इजी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं C+O2। क्या हो गया? CO2। मतलब देखिए 2 एलिमेंट आपस में मिल करके क्या हो गए? एक हो गए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो डिफिनेशन आप क्या बना लेंगे? 2 or more element are combined compound to form the one compound, that is called combination or addition reaction। तो सबसे इजी आपको एक एग्जाम्पल मिल गया। ऐसे और भी तमाम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। Mg+O2, ये हो गया आपका MgO। इक्वेशन कोशिश करिए बैलेंस कर डालिएगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। CaO+H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कुछ के इसमें कॉमन नेम है, जैसे इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, या इसे आप बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम, या कुछ बच्चे इसे लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं, लाइम वाटर। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग इसी का उल्टा पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये बच्चों एडिशन का उल्टा है। जैसे उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक चीजें मिल करके एक हो जाती हैं। इसमें क्या होगा कि एक कोई कंपाउंड होगा और उसको आप ब्रेक करोगे तो ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। तो एक कोई कंपाउंड हम लेते हैं, लेकिन डीकम्पोजिशन कई टाइप की होती है। इसको एक पार्ट हम लोग बोल सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, हिंदी मीडियम वाले तापीय अपघटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि थर्मल का सेंस है बच्चों हीट। जो कंपाउंड हमारा हीट के थ्रू ब्रेक हो जाए, ऐसे ब्रेकिंग को, ऐसे क्लीवेज को, ऐसे ब्रेकिंग को हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें आप एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, अक्सर आपके बोर्ड में आया हुआ है, लेड नाइट्रेट। इसको हीट करने पर बच्चों याद करिएगा, बहुत बार बोर्ड में आया है, PbO + NO2 + O2 किसमें टूट गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था आपको। तो 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। एक और एग्जाम्पल इसके बहुत पूछे गए, FeSO4। तो ये बच्चों हीट के थ्रू, ये डेल्टा टाइप जो बना है, इसका क्या सेंस है? हीट।
या आप वर्ड में भी लिख सकते हैं हीट। इसको जब ब्रेक किया जाता है, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ सवाल, FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब हीट करोगे तो ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस कर लीजिए 832,538, इस तरीके से बैलेंस होगी। इसका नाम बच्चों आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोल सकते हो, या तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरीके से आप इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको बताया गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर बाई चांस आपको केवल थर्मल डिकम्पोजिशन दिया, मान लीजिए आपको नहीं ये टप रिएक्शन याद आ रहा, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन ये अलग से भी बच्चों पूछा गया कि व्हाट हैपेंड लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, और फेरस सल्फेट को। इसको अगर ये सबसे इजी में एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, लेकिन डिफिनीशन के बाद आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आता है, इसी का दूसरा पार्ट बच्चों, इसी का दूसरा पार्ट एक थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ बच्चों, जो हीट के थ्रू ब्रेक हो जाता है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के थ्रू टूट जाएगा, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसके नाम से ही लग रहा बच्चों इलेक्ट्रिक के थ्रू जो टूट जाए। तो इसके जैसे एग्जाम्पल है वाटर, इलेक्ट्रिक करंट आप यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक Cu, इलेक्ट्रिक करंट। वाटर इसमें किस में टूट जाएगा बच्चों, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। बैलेंस कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl, ऑब्लिक मतलब यही NaCl बच्चों, ध्यान दीजिएगा Na प्लस और Cl2। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपका हो गया। तो 3 टाइप का हमने बोला था, एक थर्मल डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। तीसरा बच्चों है फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो का सेंस यहां पे है बच्चों लाइट। तो जो लाइट के थ्रू ब्रेक हो जाए, कि कई बार आपके पेपर में है फोटो मतलब बच्चों लाइट के प्रेजेंस में जो टूट जाए उसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। हिंदी मीडियम कह सकते हैं प्रकाश, आप प्रकाशीय अपघटन करके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे AgCl, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा केवल सनलाइट। तो AgCl किस में टूट जाएगा, Ag प्लस Cl2। एक और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, और ये सिल्वर ब्रोमाइड है सनलाइट के प्रेजेंस में, 2Ag प्लस Br2। इस तरीके से डिकम्पोजिशन बच्चों हम लोगों का 3 वेराइटी थी, तीनों क्लियर कर गए। एक हीट के थ्रू ब्रेक हो गया, और एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेक हो गया, और एक लाइट के थ्रू हो गया। तो इस टाइप से हम लोग केवल अभी 2 रिएक्शन पढ़े। एक का नाम था कम्बिनेशन और दूसरे का नाम था डिकम्पोजिशन। उसमें 3 पार्ट पढ़ा हम लोगों ने। तीसरा रिएक्शन जो हम लोगों का है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप ये भी बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बच्चे अगर हिंदी मीडियम में हो तो इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे आप क्लास में देखते होंगे
कोई ऐसा मजबूत लड़का आ गया और उसको देखते हुए आप क्या करते हैं, उस सीट को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो एक बच्चा जब आया तो दूसरा बच्चा उसको देख करके क्या हो गया, हट गया, उसके स्थान पर दूसरा बच्चा बैठ गया। तो ये दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आल्सो यू कैन से कि अगर कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम या कोई एलिमेंट दूसरे ग्रुप या एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्लेस करके बैठ जाए, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत है, जिंक प्लस CuSO4, बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। या और ले सकते हो आप Fe प्लस CuSO4। तो ये बच्चों जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये थोड़ा सा आप आगे आपको कोई चैप्टर आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये एक एक्टिविटी की सीरीज जैसे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन एक्टिविटी सीरीज में ऊपर या नीचे है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इससे जो है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, लेड, हाइड्रोजन, और ये इससे नीचे के एलिमेंट है, तो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। कौन है, जैसे एक थोड़ा सा ट्रिक आपको बताए, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। याद हो गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ से फिर जोड़ सकते हैं, है कोट आपका। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक आप दिमाग में याद कर लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्टिविटी सीरीज में किसका स्थान ऊपर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जिंक और कॉपर की बात हो रही है, तो जिंक और कॉपर में कौन बच्चों ऊपर है, जिंक। इट मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ से Fe इसको रिप्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कभी ये रिएक्शन बच्चों उल्टा लिख जाए आ जाए, जैसे आपके पूछ लिया जाए, किसी को आप उल्टा कर दीजिए, ZnSO4 प्लस Cu, अगर ये रिएक्शन आ जाए बच्चों, तो आपको क्या लिख के आना चाहिए, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन लिख के आओगे, क्योंकि कॉपर इज द लेस रिएक्टिव फ्रॉम द जिंक, यानी कॉपर कम क्रियाशील है किससे, जिंक से, तो कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा, उसके आगे क्या लिख के आना है, नो रिएक्शन। या कभी रिएक्शन लिख के भी आ जाए तो आपसे पूछेगा ये रिएक्शन पॉसिबल है और नॉट पॉसिबल है, तो आप इसके बारे में क्या लिख के आओगे, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिविटी सीरीज में स्थान क्या है बच्चों, विलो है। किसकी विलो है, कॉपर की, तो कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता। तो इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए, तो ऐसे कई रिएक्शन आप इसके डिस्प्लेसमेंट के लिख सकते हैं। अगला हम लोग लिखने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, तो यहां बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें जैसे Na2SO4 और प्लस BaCl2 ले लिया हमने, तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर देख लीजिए। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसको फिर से एक बार दिखाते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट।
यही था। इसमें अक्सर क्या होगा, हमने देखा कि एक सिंगल एलिमेंट जो होता है दूसरे को रिप्लेस कर देता है, यानी यहाँ पे ये सिंगल रहता है, ये दोनों लोग डबल हैं। देखिए एक कॉपर एक सल्फेट है, इसमें क्या होगा, ये दोनों डबल हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिल जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, यानी आपस में एक्सचेंज हो जाता है। कहते हैं ना, इनके आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, और जो आयन होते हैं उन्हें दूसरे लैंग्वेज में रेडिकल भी कहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बेरियम पे कितने प्लस होते हैं, 2, सल्फेट पे 2 माइनस, सोडियम पे 1 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस। ये पहले ही लेक्चर में बच्चों हमने बताया था आपको, और इसको हाल में आपको याद करना अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग रखनी है। तो इसका पॉजिटिव किससे मिलेगा, इसके निगेटिव से मिलेगा। जब भी फार्मूले के फॉर्मेशन होते हैं बच्चों, तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो इन दोनों में डिफरेंस देखा आपने कि ये सिंगल रहता है, इसमें बच्चों दोनों डबल में रहते हैं। तो मुझे लग रहा तभी इसका नाम क्या पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट, या किसी किसी राइटर में डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन अगर चाहे तो पेपर में आए, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ क्या होगा कि बेरियम इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिला दो, फार्मूला लिखते समय अपना बेसिक क्लियर तैयार हो। तो बेरियम और सल्फेट जब आपस में मिलेगा, देख रहे हैं आप दोनों की वैलेंसी क्या है बच्चों, सेम है। तो हमने आपसे बताया था क्या कि बोथ आर सेम चार्जेज विल बी द कैंसिल बेरियम सल्फेट। और जब आप कभी बुक पढ़ेंगे तो कभी कभी नीचे एरो होता है, इसका मतलब होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, या हिंदी मीडियम बच्चे अवक्षेप कहते हैं। अब 10th में आप लोग लैब में जा रहे होंगे और नहीं तो जाएंगे, तो उसमें जब 2-3 चीज़ें आपस में मिलाते हैं तो कोई न कोई टेस्ट ट्यूब में क्या आता है, कलर आ जाता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट आ गया, अवक्षेप आ गया। तो ये एरो जब भी नीचे हो बच्चों प्रेसिपिटेट हो, और ऊपर एरो होता है तो गैस होता है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आ गया, और साथ में ये आपका फिर कौन बचा, Na। अब इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिल जाएगा, तो 2NaCl, 2NaCl। इस तरीके से अब देखिए दोनों में आपस में एक्सचेंज हो गया। इसी को आप रेडिकल भी बोलते हो, प्लस वाले को बेसिक रेडिकल, माइनस वाले को एसिडिक रेडिकल। तो किसी किसी बुक में लिखा है रेडिकल का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। या पे भी बोल सकते हो केटायन और एनायन का भी आपस में एक्सचेंज होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, ये दोनों में 2-2 लोग रहेंगे, इसमें एक सिंगल रहता है, लेस वाले को रिप्लेस कर देता है। तो खैर इस तरीके से, अच्छा ये अलग से आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी आ जाएगा, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेज आ रहा, तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है तो वहाँ भी ये डिफिनीशन लिख करके आप क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद बैलेंस चेक कर लीजिए, तो BaSO4 और 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अगर इसमें और कोई एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। तो ये आपस में जब मिल जाएगा बच्चों, इसका पॉजिटिव ध्यान दीजिए, इस पे एक पॉजिटिव है, निगेटिव, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaNO3। और यहाँ बचा Ag और Cl, तो क्या बन जाएगा, AgCl। तो AgCl का यहाँ बच्चों प्रेसिपिटेट आता है। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बता दिया गया। तो इस तरीके से आपकी अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखें हम, तो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे जो आपको पढ़ा दिया गया। एक और देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये आपको एसिड और बेस में भी मिलेगा कि आपने एसिड का नाम जरूर सुना होगा। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो बाकी इसकी डिटेल आप लोग बच्चों उसमें पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, किसी एसिड का नाम बताइए जो फेमस हो। HCl, बेस में आप ले सकते हैं NaOH। तो HCl और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, NaCl, OH और H क्या बना लिया, वाटर।
तो ये रिएक्शन और सबसे इजी और सबसे बढ़िया रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्ट टू द सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम बच्चे इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल इसमें ला सकते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा एसिड ले लिया H2SO4, यहाँ मान लीजिए दूसरा बेस ले लिया KOH, तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब ये बनेगा तो आप याद रखिए कि इस पे प्लस और कितना होता है, K पे 1 प्लस होता है, सल्फेट पे 2 माइनस, तो इसका फार्मूला K2SO4 फॉर्म होगा और OH और यहाँ से H आपस में क्या बना लेगा, वाटर। इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। 4 to 6 ये बैलेंस हो गया। तो आज बच्चों हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेंसिडिटी और कोरोजन 4 टॉपिक आपको हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आप बना रहे हैं, आपको पढ़ने याद करने में आसानी होगा। पढ़ते रहिए बच्चों, एग्ज़ाम आपके बहुत पास में है, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। थैंक यू।